शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जुमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है नात। और आज इस सबक का हम 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिलाते ताल्लुम कुछ यूं है: कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत, सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सके और किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सके। पहला हिस्सा क्या है कि सवालात के जवाबात दे सकेंगे आप सुनने के बाद, और दूसरा हिस्सा है पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करना। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। तलावत कुरान मजीद को पूरी तरह इर्तिकाज़ तवज्जो के साथ सुनना फ़र्ज है और साथ ही खामोश रहने का हुक्म भी है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगाकर सुनो और खामोश हो ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्योंकि हमारे हासिल ताल्लुक भी कुछ इसी तरह से है कि तवज्जो से सुनना, तो कुरान मजीद को भी तवज्जो से सुनना और खामोशी से सुनना हम पर फ़र्ज है ताकि हम पर रहम किया जाए। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि हम सबक शुरू करने से पहले क्या करते हैं? एक सरगर्मी करते हैं। आपने करना यह है कि खाली जगह पूरी करनी है अल्फाज की मदद से। अल्फाज आपने खुद सोचने हैं और उन अल्फाज की मदद से आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए क्या लिखी? बच्चे के गुम हो जाने पर वालिदैन ने क्या करवाया? जुमात में कल के सबक पर क्या हो रही थी? 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्कूल में कौन सा मुकाबला मुनक्किद करवाया गया? आपने हासिलात ताल्लुम को समझते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। अल्फाज आपने खुद सोचने, यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और आप क्या करेंगे? अल्फाज को सोचते हुए जुमलों को मुकम्मल करेंगे। जी बच्चों, आपने बहुत ही मुनासिब अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल किए। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देखेंगे। कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, गुफ्तगू, खुतबा, सुनकर सवालात के जवाब देना और किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज से तकरीर करना, ये आज हम सीखेंगे। आपको एक वाक़या सुनाएंगे मौलम। यहाँ पर एक वो वाक़या दिया गया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी से मुतल्लिक वाक़या क्या है? हज़रत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने जंग मोता में जामे शहादत नोश फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तमाम बच्चों को बुलाया और खूब प्यार किया। ये जंग मोता का एक मुख्तसर सा वाक़या है जो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस सुनाती हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? खुतबा हज्जतुल विदा से कुछ जुमले देखेंगे, कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में इरशाद फरमाया, वो इरशाद के हम कुछ जुमले सुनेंगे। यहाँ पर लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी है और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली। खूब सुन लो कि परवरदिगार की इबादत करो, पंजगाना नमाज अदा करो, साल भर में एक महीना रमज़ान के रोज़े रखो और खाना खुदा का हज बजा लो। ये हमने खुतबे से कुछ इरशादात सुने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने आखिरी खुतबा में फरमाए थे। और इसके साथ साथ हमने क्या सुना? एक वाक़या सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी से मुतल्लिक था। क्योंकि हम आज 2 हासिलात ताल्लुम सीख रहे हैं। हमारा दूसरा हासिलात ताल्लुम किससे मुतल्लिक है? तकरीर से मुतल्लिक। तकरीर करने के लिए मुकर्रर का पुरएतमाद होना ज़रूरी है। जब आप तकरीर कर रहे हैं तो तब आपका क्या होना ज़रूरी है? पुरएतमाद होना ज़रूरी है, एतमाद से बोलना ज़रूरी है। हिचकिचाहट और घबराहट दुरुस्त मौक़िफ़ को भी गलत बना देते हैं। अगर आप हिचकिचाएंगे, अगर आप घबराएंगे तो क्या होंगे? जो आप दुरुस्त बात भी कह रहे होंगे वो गलत साबित हो जाती है। इसके लिए तकरीर के मुतासिर कुन तासुर के लिए मुकर्रर का एतमाद से बोलना ज़रूरी है। आपका मुतासिर कुन तासुर तभी सामने वाले पर जाएगा जब आप क्या करेंगे? एतमाद से बोलेंगे। इसके साथ साथ तकरीर के लिए कुछ और भी हिदायत हैं। तकरीर में मुहावरात, अक़वाल और हवालाजात तकरीर का हुस्न होते हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव और जिस्मानी तासुरात का इजहार किसी भी तकरीर की जान होते हैं। अच्छा लिबास और चेहरे पर मुस्कुराहट देखने वाले पर एक अच्छा असर छोड़ते हैं। तकरीर करने के लिए क्या ज़रूरी है? कि आपका मुस्कुराना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कह के लगाएं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का तासुर होना चाहिए। तकरीर में मजहब और सियासत के इख्तिलाफी पहलुओं से गुरेज कीजिए। ऐसे जुमले हरगिज ना बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। सियासत और मजहब के मुतालिक हर इंसान की अपनी राय होती है, लिहाजा आपने ऐसे जुमले बोलने से गुरेज करना है जिस पर कोई एतराज़ कर सकता हो। ये तकरीर
سے پہلے کچھ ہدایات دی گئی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ سننے والے پر آپ کا تاثر متاثر کن ثابت ہو۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی کیا کریں گے ہم کہ مولم کیا کریں گے، جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، 2 گروہ ہوں گے، اور کرنا کیا ہے، آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا گیا ہے اور آپ کو خطبہ حجۃ الوداع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی سنائے گئے ہیں۔ مولم نے کیا کرنا ہے، جماعت کے 2 گروہ بنانے، ایک گروہ سے کون سے سوال کرنے ہیں، واقعے سے متعلق، اور ایک گروہ سے سوال کرنے خطبہ حجۃ الوداع سے متعلق۔ جی مولم ان دونوں واقعہ اور خطبے سے متعلق آپ سے سوالات کریں گے جو آپ کو سنائے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنا ہوں گے۔ یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم 2 ہیں، اس لیے ہماری سرگرمی بھی ہم 2 کریں گے۔ دوسری سرگرمی ہماری کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، یہ موضوع دیا جائے گا آپ کو جماعت میں۔ اس موضوع پر تمام طالب علموں نے مختصر لیکن جامع تقریر کرنی ہے۔ آپ نے مختصر کریں، کم الفاظ استعمال کریں، لیکن آپ کے کم جملوں میں ہی آپ کی بات مکمل ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں، اپنے ذہن میں جملے سوچیں یا کہیں پر لکھ لیں اور اس سرگرمی میں شامل ہوں۔ جی بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اعتماد سے تقریر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ سے سننے کے بعد کسی بھی واقعہ، کہانی، نظم، خطبے، گفتگو سے متعلق سوالات کے جواب دینا سیکھ چکے ہوں گے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گی۔ تب تک کے لیے بچوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب ٹھیک